दोस्तों, आज आपके सामने है हुमायूं का काला सच जो आपने आज तक नहीं सुना। भारत के मुसलमान राजाओं के लिए गद्दी प्राप्त करने के लिए जैसी कि यह एक सामान्य सी बात थी, हुमायूं को भी अपने पिता का सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों से खून खराबा और लड़ाई करनी पड़ी। एक के बाद एक दूसरी लड़ाई करने के बाद हुमायूं को जब अपने बड़े भाई कामरान को गिरफ्तार करने में सफलता मिली तो हुमायूं ने अपने भाई कामरान को बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी। विसेंट स्मिथ ने लिखा है कि कामरान बहुत ही तंगी तथा परेशानी का जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे अवसर दिया गया कि वह एक औरत का वेश बदलकर जेल से भाग जाए, किंतु उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा हुमायूं के सामने उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। हुमायूं ने निश्चय किया कि कामरान को दंड देने के लिए उसे अंधा करना पड़ेगा। इस संबंध में एक विवरण विस्तारपूर्ण है। जौहर के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि हुमायूं को अपने भाई के दुखों की कोई भी चिंता नहीं थी। एक व्यक्ति कामरान के घुटनों पर बैठाया गया, उसे खींचकर तंबू से बाहर लाया गया तथा कामरान की आंखों में एक गरम बर्छी घुसेड़ दी गई और बहुत ही निर्ममता से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। फिर उसकी आंखों में जो घाव बने थे वह चिल्ला रहा था। फिर हुमायूं के कहने से कामरान की आंखों में नींबू का रस तथा नमक डाला गया। कुछ समय बाद कामरान को घोड़े की पीठ पर बैठा दिया गया और उसे घसीटते घसीटते मार दिया गया। हुमायूं द्वारा उसके परिवार को बहुत यातनाएं दी गई थी और ये सब काम किया था हुमायूं ने उसकी बीवी के लिए। ऊपर प्रसंग का विश्लेषण करते हुए कोई भी यह सोच नहीं सकता कि हुमायूं जब अपने भाई को इतनी कठोर यातना दे सकता है तो दूसरा पर वो कितना अन्याय और अत्याचार करता होगा। अपने सगे भाई के प्रति ऐसा रवैया था तो दूसरों के लिए कितना यमदूत रहा होगा। यह प्रसंग कि हुमायूं ने अपने भाई की पत्नी को कोई भी यातना नहीं दी, यह सिद्ध करता है कि उसके हाथ जो भी औरत लगती थी उसे वह अत्याचार पूर्वक भ्रष्ट करता तथा उससे बलात्कार करता था। भारत के मुसलमान राजा इतने पतित थे कि उन्हें नैतिक ज्ञान तो था ही नहीं, वह अनपढ़ और गंवार थे। वह हर किसी की पत्नी को इसलिए छोड़ देते थे कि उनका उपयोग करने के बाद वह अपने हरम के लिए उसे भेज सके। अब यह प्रश्न उभर कर सामने आता है कि हुमायूं ने जब अपने ही भाई तक को नहीं छोड़ा तब इस बात के क्या प्रमाण है कि उसने अपने भाई की पत्नी को कोई यातना नहीं दी होगी। स्पष्ट है कि हुमायूं इतना निर्मम और निष्ठुर था कि उसे अपने रिश्तेदारों पर भी दया नहीं आती थी। अपने भाई की पत्नी के प्रति उसकी किंचित दया प्रदर्शित करने का जो उल्लेख प्राप्त होता है वह क्रूर एवं विलासी की मात्र चाटुकारिता है। बाबर ने खुद अपने बेटे हुमायूं का मूल्यांकन करते हुए उल्लेख किया कि वह अपने भाई का कातिल था। 26 जून 1529 को बाबर ने हुमायूं से विनती की थी यदि वह बादशाह बने तो अपने भाई का कत्ल न करे। हुमायूं की धन लिप्सा, बर्बरता तथा लड़ाइयों के संबंध में स्वयं बाबर ने अपनी संकेत दिया था। बाबर ने लिखा है कि हुमायूं दिल्ली गया हुआ था, वहाँ उसने कुछ
हिंदुओं के मकानों को खुलवाया जहां खजाने रखे हुए थे, और फौज ने उन हिंदुओं का कत्ल करके वहां से सारे खजाने पर अपना कब्जा कर लिया था। निश्चय ही हुमायूं से इस आचरण की मुझे अपेक्षा नहीं थी। बुरी तरह घायल होने के कारण मैंने उसे कुछ पत्र लिखे जिनमें उसकी निंदा की गई थी तथा उसके कलंक की चर्चा थी। हुमायूं इतना स्वेच्छाचारी तथा दम्भी था कि उसने एक अपमानजनक धर्म विधि लागू कर दी थी जिसका परिपालन उसके द्वारा शासित संपूर्ण जनता को जबरदस्ती करना पड़ता था। मुस्लिम इतिहासकार लेखक बदायूनी ने लिखा है कि हुमायूं जब आगरा पहुंचा तो उसने धर्म के द्वारा धर्मनिधि कॉर्निश करने का एक नया नियम वहां की जनता पर लागू कर दिया। उक्त नियम के अनुसार कॉर्निश करते समय यह कहा जाता था कि जनता हुमायूं के सामने झुकते हुए जमीन चूमे। विसेंट स्मिथ ने लिखा है कि हुमायूं अफीम खाने का आदी था। श्री सेलेट ने लिखा कि आगरे में कामरान सहसा ही बीमार पड़ गया तथा उसने यह शंका व्यक्त की थी कि उसे बाबर की पत्नियों द्वारा हुमायूं के उकसाए जाने पर जहर दिया गया था। बदख्वान में करीब 1 वर्ष व्यतीत करने के बाद कार्य में स्थिरता बरतनी शुरू कर दी तथा अपने पिता की अनुमति प्राप्त किए बिना ही वह सहसा भारत लौट आया। उसे जो काम सौंपा गया था उसकी उसने उपेक्षा की। हुमायूं के इस आचरण से नाराज होकर बाबर ने उसे उसकी जागीर संभल भेज दिया। वही संभल जहां आज मुस्लिमों का शहर बसा हुआ है। गुजरात में चंपानेर को विजित करने के बाद हुमायूं ने, जैसा कि अन्य कई अवसरों पर कर चुका था, जश्न मनाना तथा कर्तव्य के प्रति उपेक्षा तथा आलस्य बरतना आरंभ कर दिया था। दोस्तों, अकबर का पूरा खानदान ही बहुत ही ज़्यादा जानवरों से भी बदतर था। हुमायूं का काला सच अगले भाग में सुनिए।